गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक से चल रही है? चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे इंग्लिश के। जिसे सबसे पहले हम लोग लेटर्स को जानेंगे। सब जानते हैं आप लोग कि लेटर्स यानी हिंदी में इसको अक्षर कहा जाता है। तो अक्षर क्या है? चूंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर से संबंधित स्टडी कर रहे हैं तो लेटर्स उसी से संबंधित जानेंगे। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर और लैंग्वेज जो आपको बताए गए हैं, पहले भी बताए जा चुके हैं, उसमें हम सबसे पहले जाने कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है 26 लेटर्स होते हैं। ये 26 लेटर्स जो है दो पार्ट में बांटकर स्टडी किया जाता है, जिसमें से एक हो जाता है वॉवेल और दूसरा हो जाता है कॉन्सोनेंट। एंड यू नो वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है और कॉन्सोनेंट को व्यंजन। तो जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये 5 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं। और जो इसके अलावे 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। उसको भी मैं लिख देता हूं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आप काउंट करके भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21। तो these are vowels and these are consonant। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट 26 लेटर्स में आपको बता दिए गए। यहां पर हम वर्ड्स जानेंगे। वर्ड्स क्या है? आप इसको हिंदी में शब्द बोलते हो। बहुत इजी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। यानी ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल letters are called words। A group of meaningful letters are called words। यानी अक्षरों के सार्थक समूह को मीनिंगफुल दिया है। यहां मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक। सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, कुछ अर्थ निकले। तो ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब आप देखिए, आई, दिस इज लेटर, एस आल्सो लेटर। इन दोनों को आप ऐड कर दिए, हो गया इज। इसका कुछ अर्थ होता है ना, इसीलिए यह वर्ड हो गया। अब जैसे आर प्लस ए प्लस एम, यह भी एक लेटर है, यह भी एक लेटर है, यह भी एक लेटर है। तीनों को हमने ऐड कर दिया तो बन गया, या तो किसी का नाम भी हो सकता है या रैम भी होता है। रैम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। तो ये मीनिंगफुल हो गया। यदि तुम सी प्लस ओ प्लस एम प्लस ई, यह भी एक लेटर है,
यह भी एक लेटर है, यह भी एक लेटर है, यह भी एक लेटर है। इसको तुम ऐड कर दोगे तो बन जाएगा कम, यानी यह हो गया एक वर्ड। कम का मतलब होता है आना, यानी यह मीनिंगफुल वर्ड हो गया। लेटर्स जो जोड़ रहे हो तो मीनिंगफुल हो रहा है, उसका मतलब यह वर्ड हो गया। यानी जब सिंपल समझिए, दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं, उनका कुछ अर्थ निकलता है तो वे शब्द कहलाते हैं। लेटर्स को एक बार और हम समझेंगे। लेटर्स, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर 26 इन नंबर, यानी लेटर्स अंग्रेजी में 26 होते हैं। दिस 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। इन हिंदी स्वर एंड व्यंजन। वॉवेल्स आर ऑफ 5, A, E, I, O, U, यानी ये जो 26 है इसमें से 5 वॉवेल हो गए, और कॉन्सोनेंट्स आर 21, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये 21 है, आप काउंट करके देख सकते हो। ये हो गए कॉन्सोनेंट। अब हम जो वर्ड को यहां लिखा गया, वर्ड के बारे में मैंने लिखा, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। क्या? अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तुम यह भी कह सकते हो, जब दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में जोड़ा जाता है, उनका कुछ अर्थ निकलता है, शब्द कहलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, आई और एस, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, हो गया एस। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, सी ओ एम ई, 4 अक्षर है, जोड़ दिया, बन गया कम। इसका मतलब कुछ होता है, इसलिए वर्ड्स हो गए आर ए एम, ये वर्ड्स हो गए। तो ये लेटर्स रहे, वर्ड्स रहे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कोई समस्या हो तुरंत बताइए। तब तक अगले चैप्टर अगले दिन, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड स्टडी। थैंक यू।